क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। वो कहता है बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। आर्य सर्वांग नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक संधिबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, ठीक है। और वो क्या कह रहा है? बीई और सीएफ क्या है? बराबर शीर्षलंब है, ठीक। तो जो उसने बताया ना बी शीर्षलंब पर, जाहिर सी बात है बी से स्टार्ट होगा और जाकर कहां गिरेगा? एसी पे ही गिरेगा भाई। सीधा इस तरह से इस तरफ जाएगा और इस तरह सी से इस तरफ जाएगा तो कहां जा गिरेगा? जो सी एफ है वो ए बी पे जाकर गिरेगा और जो बीई है वो एसी पे जाकर गिरेगा, ठीक है। तो हमें क्या दे दिया? दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें शीर्षलंब बीई व सीएफ बराबर है, अर्थात अर्थात क्या दे दिया हमें? बीई बराबर सीएफ, ये हमें उसने दे दिया है। तो सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी एक संधिबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। जो तीसरा स्टेप हमारा वो क्या है? उत्पत्ति का है, ठीक। अब देखिए हमसे स्टार्टिंग में उसने बात किसी की है? शीर्षलंब की बात की। कौन कौन से? बीई और सी है, ठीक है, इनकी बात की है। अब देखिए जब इसने इसकी बात की है तो जाहिर सी बात है भाई, एक त्रिभुज तो हमारा ये बन गया बीईसी और दूसरा जो त्रिभुज वो क्या बन गया हमारा? सीएफबी। ये दो त्रिभुज बन गए। तो भाई सबसे पहले हम इन दो त्रिभुज की बात करेंगे क्या, और उससे पहले क्या है? एंगल बीईसी बराबर क्या हमारा? 90 डिग्री है। इक्वेशन 1 मान लो उसको। क्यों? क्योंकि बीई शीर्षलंब है किस पर? एसी पर, ठीक है। एसी पर शीर्षलंब है तो जाहिर सी बात है कौन क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और इसी प्रकार सी एफ बी है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इक्वेशन 2 मान लो। क्योंकि सी एफ शीर्षलंब किस पर है? ए बी पर, ठीक है। लिख दिया है कि दोनों कोण 90 डिग्री क्यों होंगे। अब देखो क्योंकि ये इसका मान है 90 डिग्री, इसका मान भी 90 डिग्री है, दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या लिख देंगे? समीकरण एक है दो से एंगल बीईसी बराबर एंगल सी एफ बी बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन 3 मान लो आप इसको, ठीक। अब त्रिभुज बीईसी ले लो आप, त्रिभुज सीएफबी ले लो आप, ठीक। ये दो त्रिभुज की बात करें तो इनका बेस तो इक्वल ही है, बीसी बराबर बीसी है। क्या लिख देंगे? ओबेनिस्ट, ठीक है। और इस त्रिभुज की बात करें बीईसी की, इसमें जो बी भुजा है इस त्रिभुज सीएफबी की जो भुजा सीएफ है आपस में बराबर है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और क्या है हमारे पास? एंगल जो बीईसी बराबर क्या है? एंगल सीएफ के बराबर है। समीकरण समीकरण 3 से क्या है? इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो अब इसलिए त्रिभुज बीईसी सर्वांग है त्रिभुज सीएफबी के। ये क्या है? सर्वांग सम सिद्ध हो गया। डिब्बे बंद कर दो सारे आप इसको।
अब बताओ, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये त्रिभुज आपस में समान है, तो इसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण बराबर होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल ECB, इस त्रिभुज के लिए ECB बराबर होगा एंगल CCBF के। ये दो एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा सर्वांग है। ठीक है, लिख देंगे आप, होगा ठीक। यानी कि क्या है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या बराबर आएंगे। अब चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तब ये दोनों कोण आपस में बराबर आ गए, तब त्रिभुज ABC के लिए भी ये कोण बराबर है। भाई जब ये कोण आपस में बराबर है, जाहिर सी बात है इस पूरे त्रिभुज के लिए यही कोण बन रहा है, कोई अलग कोण थोड़ी बन रहा है, पूरा पूरा जो कोण बन रहा है तो इस त्रिभुज के लिए बराबर होगा। अर्थात एंगल B बराबर एंगल C, तब AB। अब देखो, इस एंगल B के सामने भुजा कौन सी, AC है, और इस एंगल C जो है, इस C के सामने भुजा कौन सी है, AB है। दोनों भुजा आपस में बराबर आ गई, तो क्या लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां लिख भी देंगे, क्योंकि समान कोणों की समभुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए हमारी दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। जब आपस में भुजा बराबर है, जाहिर सी बात है ये त्रिभुज हमारा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और बराबर क्या है, AC है। ठीक, त्रिभुज बनाओ सबसे पहले तो आप, हमने क्या किया, ABC त्रिभुज बना लिया, और इसमें क्या बता रहा है, वो AB भुजा AC के बराबर है। ठीक है, आगे कहता है AP BC पर लंब खींचिए, तो दर्शाइए कि एंगल B बराबर क्या होगा, एंगल C के होगा। अब देखो, BC पर AP लंब बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है BC ये रहा, और लंब क्या होगा हमारा, ये हो गया, और ये क्या बिंदु P है। जब लंब बना रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो कोण है, ये जो कोण है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या आ गए, 90 डिग्री के आ गए। ठीक, क्या आ गए हैं, 90 डिग्री के आ गए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें दिया है क्या, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC तथा BC पर AP लंब है। ठीक है, लंब आ गया, अर्थात एंगल APB बराबर होगा किसके, एंगल APC के बराबर होगा, बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया, क्योंकि क्या है, क्योंकि AP क्या है, लंब है किस पर, BC पर। ये हमने लिख दिया है, जो हमें बताया वही हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब सिद्ध करना है, क्या, एंगल B बराबर एंगल C को सिद्ध करना है। ठीक, अब जो तीसरा स्टेप हमारा क्या है, उत्पत्ति का है। ठीक है, अब देखो, जब AP यहाँ पे BC पर लंब है, दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसका A
पी ए बीपी और ए सीपी, या क्या करते हैं त्रिभुज ए पीबी व त्रिभुज ए पीसी। ठीक, अब देखिए ए पीबी की बात करें, हम ए पीबी की बात करें तो क्या है इसमें, इसकी भुजा ए बी, तो इस त्रिभुज की बात करें तो इसकी भुजा ए सी, आपस में क्या बराबर है, हमें दिया है, ये हमें दे रखा है। ठीक, और इस त्रिभुज की एपी और इस त्रिभुज की एपी दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए एंगल ए पी बी बराबर क्या है, एंगल ए, इस त्रिभुज के लिए ए पी सी बराबर है, क्यों, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, ये भी हमें दिया हुआ है। अब जब देखो हमें दो भुजा एक कोण आपस में बराबर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए पीबी सर्वांग सम है त्रिभुज ए पीसी के, ये त्रिभुज हमारा सर्वांग सम आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे, चूंकि त्रिभुज ए पीबी व त्रिभुज ए पीसी सर्वांग सम है, तब एंगल ए बी पी बराबर होगा किसके, एंगल ए सी पी के बराबर होगा। भाई जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम आ गए तो ऐसे बात है सब प्रत्येक कोण भी बराबर होगा, यानी कि ये कोण आपस में बराबर होगा, अर्थात ए पी बी मतलब एंगल बी, ए सी पी का मतलब एंगल सी, दोनों कोण के आपस में बराबर आ गए, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है।